जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? तबीयत ठीक ठाक है सबकी? यार आज ये ना थोड़ी सी ना लाइव मूवी बनाने का ना एक मकसद था कि एक दोस्त भाई हैं, उन्होंने कोई से मैसेज किया हुआ है कि बाबा जी और राना मुन्ना साहब जो उनसे है ना वो गलत गाइड कर रहे हैं लोगों को कबूतरबाजी के अंदर। ठीक है ना? तो उन भाइयों दोस्तों के लिए, वो जो भी भाई हैं उनके लिए एक मूवी बना रहे हैं कि यार हर इंसान ना अपनी राय दे सकता है, अपनी राय उसको देनी भी चाहिए। ठीक है? और अच्छी बात है, एक एफ़र्ट यूज़ करनी चाहिए कबूतर परवरी के लिए। और मैं अपना किसी भी बात से, किसी भी दोस्त भाई की बात से बुरा नहीं मनाता कभी भी। मेरा उन दोस्त भाई को सिर्फ इतना पैगाम है कि यार जो आप वो कबूतर दिखा रहे हो, आप उसकी जो सी है ना मादी भी दिखाओ सब दोस्तों को ना। और जो उसकी पट्टियाँ मैदान के अंदर परफॉर्म कर रही हैं ना, वो भी कम अज़ कम आप दिखाओ। देखो, अगर कोई भी बड़ा एक उस्ताद, कोई लेजेंड उस्ताद, कोई भी, मैं तो खैर इतना नहीं हूँ बड़ा उस्ताद, कोई भी एक अच्छी बात बता रहा है या लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वो बज़ाहिर उनकी रहनुमाई कर रहा है। अगर किसी को वो बात अच्छी लगती है तो आजमा ले, और अगर किसी को नहीं समझ आती, वो उसकी एक अपनी राय, एक अपनी मर्ज़ी है, वो ना करे ना करे अगर उसको नहीं पसंद तो। बहरहाल कबूतर परवरी के अंदर, शौक के अंदर जो मैंने देखा है, मैं अब तक जितनी भी लेजेंड छतों पे, जितनी जो चैम्पियन छतें हैं, जो चैम्पियंस कबूतर मैंने होते देखे हैं, यार मैंने तो कहीं भी किसी भी कबूतर का जो था जोड़ खुला हुआ नहीं देखा। मैंने जिन बंदों के इंटरव्यू किए हैं, मालिक खुद बोल रहे हैं कि भाई हमारे कबूतरों के जोड़ खुले नहीं हैं जो उड़े हैं। हाँ, अगर किसी दोस्त भाई का कोई 2 4 6 परिंदे उड़ गए हैं और शाम तक उड़ गए हैं, तो वो कभी इस तरह नहीं कि वो जीत जीत गया है। जीत उसकी होती है जिसको वोटिंग ज़्यादा होती है ना। अब आप खुले जोड़ों वाली वोटिंग अपने घरों में कर लें और बंद जोड़ों वाली वोटिंग अपने घरों में कर लें कि आपके खुले जोड़ वाले कबूतर कितने बच्चे उड़ा रहे हैं और बंद जोड़ वाले कितने उड़ा रहे हैं। ठीक है ना? एक बात उसने, लड़के ने बहुत अच्छी की है, ब्लड, जो मैं भी बात करता हूँ कि यार अगर कबूतर के अंदर हम सारे पॉइंट उसके पूरे कर भी दें और उसके अंदर खोते का खून है, ठीक है, क्या वो घोड़े के साथ भाग लेगा? खोते को हम अगर घोड़ा बना दें, घोड़े के साइज बना दें, उसकी सारे आर तार उसके अच्छे कर दें, सबसे पहली चीज़ कबूतर परवरी के अंदर उसका ब्लड ही होता है। ठीक है ना? बाकी उसकी खूबसूरतियाँ होती हैं कि उसके जोड़ तंग करने, उसका पर बनाना, उसकी बगले बनाना, उसको पूरा मुकम्मल कबूतर को बनाना, वो उसकी खूबसूरतियों के अंदर आता है। और कभी देखा किसी उस्ताद को कि वो आके और खुडे के अंदर जिस कबूतर का लकों की तरह पूंजे खुले हुए हों, ठीक है, और उनके जोड़ भी उनमें 2 2 उंगलियां जा रही हों और पर भी उनके परों से पार ना मिल रहे हों, उनको पसंद करे? कभी मेरे भाई ऐसा नहीं होता। कोई भी लेजेंड उस्ताद आएगा ना, वो हमेशा ही कबूतर आपके खुडे में उस कबूतर को प्रेफर देगा जो कबूतर हर तरह से मुकम्मल होगा। अगर तो इस तरह होने शुरू हो जाए कि यार जिस कबूतर के जोड़ों में 2 2 उंगलियां घुस रही हों, 2 मलकों की तरह खोल रही हो, ठीक है, पर से पार ना मिल रहा हो और वो बच्चे उड़ाने शुरू कर दे, तो फिर हर उस्ताद फिर उसी तरफ चल पड़ेगा। फिर उस्तादियाँ तो फिर कोई ना रही, फिर जो तराशे हुए कबूतर देखने और आगे 100 100 कबूतरों को उस्तादों का पकड़ के उनको शौक करना, फिर वो तो फिर सारा काम फजूल है। वो तो फिर सारे ही निटेवे हैं। अगर खाली सिर्फ एक ब्लड ही सब कुछ है तो फिर बाकी तो कोई चीज़ नहीं है। और
ब्लड का कौन सा ऐसा पैमाना है जिससे हमें पता चलेगा कि इस कबूतर के अंदर ब्लड बहुत अच्छा है? ये भी तो बात है ना। जब तक हम उस कबूतर को उड़ाएंगे नहीं तो हमें कैसे पता चल गया कि ये कबूतर बहुत अच्छा है? 99% उस्ताद, चैम्पियन उस्ताद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर आए हैं, और उन्होंने जिन कबूतरों को पास किया ना, लेजेंड उस्तादों की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी कोई बात नहीं करता हूँ। वो तंग जोड़ के ही कबूतर को पसंद करते हैं, खुले जोड़ों के कबूतरों को नहीं पसंद करते। क्यों पसंद करते हैं जी तंग जोड़ को? अगर जोड़ों में कुछ नहीं है, दुम में कुछ नहीं है, परों में कुछ नहीं है, तो सारा कुछ ही फजूल है। फिर तो सिर्फ कोई भी ब्लड के अच्छे ब्लड के कबूतर ले आओ और घर में एक खुडे में छोड़ दो और उनमें निकाल निकाल के उड़ाई जाओ। फिर क्यों कहते हो कि हम ता हो गए हैं कबूतर, हम ता हो गए हैं, तो इनमें दूसरा पार्ट डालो, इनको इनके स्ट्रक्चर बनाते क्यों बनाते हैं उस्ताद फिर वो पार वगैरह? इस चीज़ का जवाब है कोई आपके पास? लो जी, अब मैं यही सवाल जो सा है मिर्ज़ा साहब से करता हूँ कि मिर्ज़ा साहब इसका जो सा ना प्रॉपर जो सा ना जवाब दें। जी अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम देखने और चाहने वालों को मिर्ज़ा मानी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि बाबा जी ने आज मुझे बताया एक स्टोरी, एक लड़के ने जो बता रहा था कि जी राणा मुन्ना और बाबा जी ये बंद जोड़ के कबूतरों को ज़्यादा मतलब लाइक करते हैं या पसंद करते हैं, या बंद जोड़ वाले कबूतर ही परफॉर्म करते हैं, तो ये बात सही नहीं है। यानी कि वो बता रहा था खुले जोड़ वाले या खुली धूम वाले भी कबूतर जो हैं वो उड़ते हैं। तो भाई साहब उन्होंने ये नहीं बोला, बाबा जी ने और राणा मुन्ना जी ने ये नहीं बोला कि खुले जोड़ वाले या खुली धूम वाले कबूतर परफॉर्म नहीं करते, करते होंगे, लेकिन 100 में से आप ये कह लें कि 2%, 3%, 5%, 10% लगा लो, 10% लगा लो। लेकिन आपके पास जो जिन कबूतरों ने परफॉर्म किया है या आप किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है आपने जेठ में, गर्मियों में, तो गर्मियों के अंदर जो 11 कबूतर आपने उड़ाए हैं, सही है, हमें नहीं दिखाओ आपके आसपास जितने भी जो आपके चाहने वाले या जानने वाले या आपके दोस्त हैं, सही है, उनको आप दिखाओ जो आपने 11 कबूतर गर्मियों के अंदर उड़ाए हैं, चैंपियनशिप में उड़ाए हैं, बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। एक दिन का मैं नहीं बोल रहा कि वनडे में आपने पार्टिसिपेट किया है, एक दिन की बात नहीं है। मिर्जा जी आपके पास भी बहुत सारी चैंपियनशिपें हैं यूएई के अंदर, और माशाल्लाह हमेशा आपके कबूतर और परफॉर्मेंस आता है आपकी। जी जी जी। आप जब मैंने आपके साथ बात की कि यार एक दोस्त भाई है वो ऐसे थे बता रहा है, तो आपने कहा यार ये एक तो नॉर्मल बात है, आपके अपने घर में भी 2-3 आपने कबूतर बोला कि बहुत खुले जोड़ हैं, उड़ते हैं, क्या वो 11 फिरते हैं उड़ते हैं मिर्जा साहब गर्मी में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जिस बंदे ने मतलब ये बोला है, लेकिन पहले तो बात ये है कि ये बंदा जो बोल रहा है शायद उसका अपना ओपिनियन है, लेकिन जो अक्सरियत, मैं यहाँ की यूएई की बात कर रहा हूँ, भी 22 साल हो गए मुझे यहाँ पे शो करते हुए, तो जो कंटिन्यूस आप एक अमारात कप होता है 4 दिन का और एक उस्तादी कप होता है 4 दिन का, 6वें 7वें महीने में अगर आपने कोई बाजियां लगाई हुई हैं, तो यहाँ पे 1 to 1 जो मुकाबले होते हैं वो 11 जो बाजियां उड़ती हैं, उनमें जितने भी कबूतर परफॉर्म करने वाले होते हैं ना, वहाँ यहाँ पे यूएई में, यहाँ पे नहीं कहीं पे भी आप ले लो, वो कबूतरों के जो जोड़ होते हैं ना, तंग होएंगे या बंद होएंगे। खुले जोड़ वाला हमने आज तक कबूतर हाँ देखा भी, अगर होएगा तो एक छत में 1 या 2 कबूतर। यानी आपका कहने का मतलब है जो 11 कबूतर बाजी के अंदर डलते हैं जेठ की बाजी में, 1 या 2 कबूतर खुले जोड़ के होते हैं, बाकी तंग जोड़ के होते हैं सारे। बिल्कुल बाबा जी, ये 100% गारंटी है। हमने लाइव वीडियो बनाई है यहाँ पे अपार्टमेंट ली थी छतों की, टॉप क्लास छतों की, जो यहाँ के है ना, हमारी वीडियो देख लो। उस बंदे ने जिसने बोला है, उस्ताद इकबाल का बताओ कितना टेम्परेचर था? 48-50 तक टेम्परेचर था। तो हमने तो नहीं उनको बोला कि उस्ताद जी आपके कबूतरों के जोड़ बांध हैं,
आप ज़रा इकबाल साहब को, रसल हैमे वाले को पूछा कि उस्ताद जी ये जो गर्मियों में कबूतर उड़ रहे हैं आपके पास हाँ जी। 48-50 टेम्परेचर में ना, तो उनके जोड़ कैसे हैं? हाँ उन्होंने बोला है कि हमारे कबूतरों के जोड़ जो बंद है, या तंग है या बंद है। वो हमारी एक छतों की यहाँ पे यूए की अपार्टमेंट नहीं, काफ़ी छतों से आपने हमारी वीडियो जो है ना वो आई हुई है, आप देखो सही है। उस्ताद अली गालिब ने क्या बोला कबूतर बिल्कुल जी, कैसे? उन्होंने भी वही बोला है जो उस्ताद अहमद कमर क्या बोलते हैं? उस्ताद अहमद कमर ने भी यही है। ये जो जहाँ यूए की नामवर छतें हैं, जिन छतों के नाम हैं और कंटिन्यूस हर साल ये परफॉर्म करती हैं, और इनके कबूतर अल्हम्दुलिल्लाह सही है, किसी से ढकी छुपी हुई बात नहीं है। ये लाइव वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो बाबा जी आपको बातें बताते हैं सही है, आप अगर एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल लेते हैं। वो मैंने तो बाबा जी को बोला है कि आपने इल्म फैलाया है, सही है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि वो बातें बताते हैं अच्छी अच्छी। नहीं 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 मिर्जा साहब, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, मैं दोस्तों व्यूवर्स ਨੂੰ सारे दसना। देखो मेरे भाइयों, मैंने कभी किसी बंदे को ये बोला है कि जो मैंने लफ्ज़ कहे हैं नाउज़ बिल्ला वो लफ्ज़ आखिर है कबूतरबाजी के ना, मैंने कभी बोली है ऐसी बात? जो आप देख रहे हो, जो आप कर रहे हो, आप बिल्कुल ठीक जा रहे हो, ठीक है। देखो मैं या कोई भी उस्ताद कोई भी टिप देता है ना, आप उसको ऐसे आंखें बंद करके उसके ऊपर एतबार नहीं करो, आप उसको आजमाओ कि यार ये जो बात इन्होंने की है ये ठीक है या गलत है। अगर तो वो बात आप लोग आजमाते हो और आप लोगों का उस बात में होता है फ़ायदा, फिर तो वो बात आपके काम आने वाली है। और अगर आपको वो बात समझ नहीं आती तो आप उसको रिफ्यूज़ कर दो कि नहीं यार ये हमारी समझ में बात नहीं आई, ठीक है ना। होता क्या है कि जो बंदा कोई सिखाने की कोशिश करता है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब मुझे नहीं पता वो भाई कबूतर बेचने वाला है क्या है क्या नहीं, मुझे नहीं पता, ठीक है ना, कि उसने वो क्यों बात की है ना इस तरह, ठीक है। क्योंकि मैं तो कबूतर नहीं बेचता हूँ, ठीक है। मैं तो जो सा इसलिए मैं तो बातें भी बिल्कुल सीधी बताता हूँ, क्योंकि मेरे और जो मैं अपने खुडे में करता हूँ और जो मैंने चैम्पियंस कबूतर से बातें सीखी हैं वो यही हैं कि उन कबूतरों के जोड़ तंग थे जो 11-11 बाजियाँ उड़े हैं और चैम्पियन बने हैं। 4-4 हज़ार 3-3 हज़ार कबूतर में उड़ के अकेला कबूतर जो बहादुर हुआ है, 4 फिरतों का बहादुर हुआ है, उड़ते सारों की हैं। कौन सा एक बंदा ऐसा है जो ये बोलता है कि मेरे शाम नहीं उड़ते? हर बंदा बोलता है शाम उड़ते हैं। टूर्नामेंट में जब कबूतर उड़ता है 4,000 5,000 10,000 कबूतरों के मुकाबले में जब कबूतर उड़ता है तो उसमें आप वो उस कबूतर को जाकर देखो कि उस कबूतर का जोड़ खुला है, उस कबूतर की दुम खुली है, उस कबूतर की बगल छोटी है, उस कबूतर के पर ख़राब है। उस कबूतर से जाके सीखो ना, उस कबूतर की बात करो। वालेकुम सलाम शाह जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? तबीयत ठीक है? तो मैं ये मूवी बनाने का सिर्फ मकसद यही था कि जो भी भाई है ना, कि यार अगर आपको बात समझ आती है ठीक है, नहीं आती आपकी अपनी मर्जी है। क्योंकि ये ज़ुबान है ना, ज़ुबान ये किसी की पकड़ी नहीं जा सकती। हर किसी को ज़ुबान लगी, वो अपनी ज़ुबान से बोलना है उसने, जो उसने बोलना है। जोड़ा कोई भी बंदा बनाता है, ठीक है, तो वो जैसे भाई बता रहा है कि इतने जोड़ खुले का कबूतर है ना वो, और दुम भी उसकी खुली है, कोल दुम्बा सा कबूतर है, ठीक है। क्या मादी भी ऐसी है या मादी 5 जोड़ों की लगाई है? ठीक है, मादी एक पत्ते की लगाई है दुम की, और जो पट्टियाँ उड़ी हैं क्या उनके इतने इतने जोड़ खुले हैं? और अगर हैं, ठीक है ना, मादरत के साथ, तो वो जो कुवैत के अंदर चैम्पियनशिप हुई इसमें उड़ के बहादुर हुई। अभी जैन भी माशाल्लाह लाइव देख रहा है, ठीक है ना। तो जैन का भी बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़ी छतों पे गया है, ठीक है ना। ये भी वही बात करता है कि कबूतर उस हिसाब से देखना है, वो तरतीब देखनी है कि जो यार एक मुकम्मल कबूतर नज़र आए, ठीक है। अगर तो ये कोई चीज़ ही नहीं है, जैसे जैन बताता है कि जी ये 10 पर जो है ना पूरे मुकम्मल परों वाला कबूतर है, ठीक है ना, कि ये किताब है परों में,
तो ये तो फिर सारे जो बाबा सिकंदर कहता है या और भी जो उस्ताद कहते हैं, फिर ये सारे मफरूज़े हैं। अगर खाली ब्लड ही एक चीज़ है, बाकी और कोई चीज़ ही नहीं है, तो फिर बाकी सारे मफरूज़े हैं। क्यों फिर उस्ताद इतने जो है कबूतरों को पकड़ पकड़ के देखते हैं, उनके पर घुमा रहे होते हैं, दुमे घुमा रहे होते हैं? फिर तो कोई चीज़ ही नहीं है। अगर ये चीज़ नहीं है तो अभी ये राशिद भाई भी बीच में लाइव में आए हुए हैं, ठीक है जी, कि राशिद भाई ने अभी चैंपियनशिप उड़ाई है सऊदी अरेबिया में, ठीक है, और माशाल्लाह सेकंड हुए हैं और बहुत अच्छे इनके कबूतर उड़े हैं। तीसरे फिर इनके 2 कबूतर रात रह गए हैं। ये लाइव में है अभी, बिल्कुल लाइव के अंदर वो इस वक्त मैसेज कर रहे हैं बीच में, ठीक है। राशिद भाई ज़रा बिच मैसेज करो, तुसी की किया सी कि उस्ताद जी दोनों कबूतरों के जोड़ बिल्कुल बंद है गए, जो कबूतर तुहाडा राती 8 बजे तक उड्डिया, 8:30 बजे तक दे घर नहीं बह सकिया तो सामने टावर से बह गया। टैंपरेचर दसो कितना सी, ठीक है, कितना उड्डिया कबूतर? ईद गुजर गई है जी हाजी साहब, ईद गुजर गई है, बस आपकी दुआओं से गुजर गई है। भाई सब भाई हैं, जोन जोन से भी भाई हैं ना, सबको मेरी तरफ से जो है ना बहुत बहुत सलाम है, ठीक है जी। और जो आप सलाम कर रहे हो आपका वालेकुम सलाम है, क्योंकि अपना हमारा सिर्फ़ और सिर्फ देखो मीडिया ने कबूतर परवरी को बहुत उजागर की है, ठीक है, और हम लोगों के लिए बहुत आसानियाँ पैदा की हैं कबूतरबाजी में, ठीक है जी। लो जी यासर भाई का, राशिद भाई का मैसेज आ गया, यस, ठीक है जी। ये चैम्पियनशिप में कबूतर उड़ा था, हारी सारी कबूतर नहीं उड़ा ये चैम्पियनशिप में, और 46 टेम्परेचर में 10 बजे का कबूतर नंगा हुआ है, फिर चला जाता है चमक में, फिर आ जाता है, फिर चला जाता है। और वो कबूतर राशिद भाई का 8:30 बजे अंधेरा होने के बाद सामने इनके घर के किधर कोई टावर है उधर जाके बैठ गया, और सुबह कबूतर वो वहाँ से फिर उड़ा है, घर के ऊपर आया है। 46 टेम्परेचर, 48 टेम्परेचर, मजाक नहीं है दोस्तों भाइयों। और वो कबूतर फिर बंद चला गया है। 1:38 पे अगले दिन वो कबूतर बैठा है, उसका तो जोड़ खुला नहीं है, उसका तो जोड़ बिल्कुल बंद था, ना उसके भाई का जोड़ खुला हुआ है, दोनों भाइयों के जोड़ बंद है। तो देखो हमारी जो कबूतरबाजी में अगर हम कोई बात बताते हैं वो लफ्ज़ आखिर नहीं है, और ना मैं मानता हूँ इस बात को, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, खुले जोड़ वाला भी उड़ सकता है, ये तो नहीं कि नहीं उड़ सकता। लेकिन अगर आप वोटिंग की तरफ जाओ तो वोटिंग तादाद जो है वो आपको बंद जोड़ वाले कबूतर के ऊपर आएगी, वोटिंग ज़्यादा बंद जोड़ वाले की तरफ जाएगी, बंद जोड़ वाले कबूतर ज़्यादा परफॉर्म करेंगे। इसी तरह जिस तरह छतरी वाले कबूतर हैं, वो छतरी वाले उस्ताद 1000 उस्ताद हो ना, तो 990 उस्ताद ना खुले जोड़ वाले कबूतर को उठा के ऐसे फेंकता है कचरे में कि जी ये हमारे काम का नहीं है। वो क्यों जी उस्ताद, ये आपके काम का नहीं है, और ये हमारी कार्ड नहीं निकालेगा, ये इसने गर्मी की हमारी कार्ड नहीं निकालनी, क्योंकि हमारे कबूतर नीचे फिरना, हमारे तो बंद फिरते हैं, हमारे लिए तो फिर ऊपरी सतह में चले जाते हैं, ठीक है जी, उड़ भी जाते हैं। तो ये जो सी बातें हैं ना, ये भाईजान देखो जितने भी मीडिया पे उस्ताज़ा कराम आके आप लोगों को शौक बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, उनका मतलब और मकसद ये नहीं है आप लोगों को गुमराह करना, ठीक है। आप लोगों को वो हिंट दे रहे हैं। मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने तो बेजुबान से सीखा सारा कुछ, मेरे तो मुंह में ज़ुबान है, मैं तो ज़ुबान से आप लोगों को बताता हूँ कि यार ये रिंग देख लो, इस तरह बगल देख लो, ये पर देख लो, चढ़ाई देख लो। यार मैंने जो चैम्पियंस कबूतरों की देखी हैं उनकी इस तरह चढ़ाइयाँ देखी हैं, इस तरह के पार देखे हैं। जितने मीडिया पे जो है आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे यही कह रहे हैं आपको। कोई अपने पास से कोई मन करने कहानी नहीं सुना रहा आप लोगों को, वो आप लोगों की इस्लाह करने की कोशिश कर रहा है। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है, करना चाहो तो कर लो, ना करना चाहो तो आपकी मर्जी। कुछ हाँ,
कुछ ऐसा भी होता है, कोई दो से बाप फेमस होने के लिए भी एमी खाम खामी मूवी डाल देती हैं, ठीक है ना जी। तो मैंने तो भाईजान देखो इस चीज़ को पकड़ा हुआ मजबूती के साथ कि मैंने जो था ना जी, जो मेरे पास इल्म है ना, मैंने वो आप लोगों को बताना है। उससे आप लोगों का फ़ायदा हो जाए, कर सकते हो, उससे फ़ायदा कर लो, ठीक है। मेरी कोशिश यही होगी कि आप लोगों का मेरी बात से फ़ायदा हो जाए। बाकी हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है। अब मैं जब किसी भी उस्ताद का इंटरव्यू देखता हूँ, ठीक है, उनमें से माशाल्लाह मुझे बहुत चीज़ें मिलती हैं सीखने के लिए, नई नई, और मैं आजमाता हूँ, जाता हूँ जाके अपने खूड़े में चेक करता हूँ वो बातें कि यार ये उस्ताद फलाना उस्ताद है, अच्छा उस्ताद है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, यार इसने बात तो कर दी है, ये हमें फेंकने वाली बात नहीं है, इसको मैं ज़रा चेक तो करूँ कि यार ये बात सही कर रहा है गलत कर रहा है। जब मैं वो बात को चेक करता हूँ, बहुत सारी बातें जो थी हैं वो बहुत काम की निकलती हैं, मेरे बहुत फ़ायदा करती हैं। बहुत बातें मेरी समझ में नहीं आती, मैं उनको छोड़ देता हूँ, रद्द कर देता हूँ। मैंने ही उसको जो था अपना समझ में जो नहीं आई तो बस ठीक है। हाँ, लेकिन किसी भी उस्ताद की देखो, हर बंदे की एक अपनी इज्जत है और एक अपना सारा कुछ होता है। देखो दोस्तों भाइयों, अगर आपको किसी की कोई बात अच्छी नहीं है ना लगती मादरत के साथ, तो आप उसको ना करो, ना करो। अब इस तरह अगर होने शुरू हो जाए तो यार जो भी बंदा है, ठीक है, जो कह रहा कि यार बंद जोड़ के कबूतर देखो, ऐसे बड़ी बगल का कबूतर देखो, इस तरह के परों के कबूतर देखो, तो कोई इस तरह देखे ही ना। ये मेरे सामने मिर्जा इमरान मानी साहब बैठे हैं, 30 साल का इनका एक्सपीरियंस है, 1-2 दिन नहीं है। उनके माशाल्लाह इनकी पूरा इनका गराज ट्रॉफियों से भरा हुआ है, ठीक है जी। और कोई लेजेंड उस्ताद नहीं है जो यूएई में आए हो और जिनके साथ उन्होंने टाइम ना एक्सपेंड किया हो। जी मिर्जा साहब। जी बाबा जी, ऐसे तो नहीं है जैसे आपने बताया है। किसी को बात अच्छी लगती है, ठीक है, किसी को नहीं लगती तो उसकी अपनी मर्जी। यानी मतलब बात करने का कि आप जो न्यू कमर हैं, जो पिजन्स लवर्स हैं, उनके लिए आपका जो मैसेज होता है सिर्फ यही होता है कि उनके जो इल्म में इजाफा हो जाए। सही है कि उनको पता चल जाए कि जो अच्छे कबूतर हैं वो कैसे होते हैं। वो बाबा जी को भी अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं तमाम जितने भी मीडिया के ऊपर उस्ताज़ा इकराम हैं जो न्यू कमर को ये मैसेज देते हैं, कबूतरों की पहचान के बारे में बताते हैं, क्योंकि माशाल्लाह बाबा जी ने ये काम शुरू किया है और मुझे बहुत खुशी हुई है। काफ़ी सारे उस्ताज़ा इकराम जो पाकिस्तान के हैं उन्होंने भी ये काम शुरू किया है। अल्लाह पाक उनको उनकी ज़िंदगी लंबी करे और उनको अपनी फ़िज़्म-मान में रखे जिन्होंने ये बताना शुरू कर दिया है। माशाल्लाह अभी जो जितने भी न्यू कमर जो हैं उनको पता चलेगा उनको कि अच्छे कबूतर की पहचान क्या है। बाकी जो बाबा जी ने बताया है कि खुले जोड़ और बंद जोड़ में, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूएई में तकरीबन 20-22 साल से यहाँ पे कंटिन्यू शो कर रहे हूँ, तो उसमें कोई ढकी चुकी बात नहीं है। आपको मैं आपकी अपनी ट्रॉफियाँ भी दिखा दूंगा, सही है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 200-300 प्लस ट्रॉफी है मेरे पास। तकरीबन 2000 से पहले मैंने शो की है, यानी 1998 में। तो यहाँ पे और जितने अभी असू चेतर वसाख जेठ हाड़ के जो टूर्नामेंट होते हैं, सही है, वो पार्टिसिपेट करता हूँ मैं, सही है। तो बाकी इधर भी जितने भी बंदे हैं उनको पता है, तो आपको मैं अपनी ट्रॉफियाँ भी दिखा दूंगा। बात करने का मकसद ये है कि मेरे पास जितने भी कबूतरों ने परफॉर्म किया है ना, हाँ तकरीबन 100 में से एक कबूतर होएगा, 1 या 2 पीस मेरे पास होंगे। ये थोड़े जोड़ खुले के हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है। लेकिन ये जो आपका अभी एक सेट चल रहा है कबूतरों का, पिछला सीजन भी उड़ा है, उससे पिछला सीजन में यही सेट उड़ा था। मेरे तो 2-3 साल से कबूतर गए ही नहीं है। बल्कि जितने भी आदमी जो मुनसफ और लजना इधर आई है,
जो टूर्नामेंट कमेटी है, जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं, वो शाम को वो चेकिंग करते हैं कि ये 2 साल से इनका नंबर आ रहा है, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन मैंने ली है। और 7 कबूतरों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह 76 80 तक, यानी 75 प्लस 80 तक मेरे 7 कबूतरों ने घंटे बनते हैं, घंटे बनते हैं। और मिर्जा जी छतें कितनी उड़ती हैं कम से कम? छतें बाबा जी कभी कभी 50 प्लस भी होती हैं, 60 भी होती 70-80 हैं, भी हो जाती हैं, ज़्यादा भी हो जाती हैं। गर्मियों में थोड़ी कम होती हैं, 80-76 वसाख में ज़्यादा होती हैं, गर्मियों में 40-50 के दरमियान होती हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो गर्म होता है, नमी बहुत है, मतलब। अच्छा मिर्जा जी एक और सवाल सख्त है, जी जी अगर आपकी इजाजत हो तो कर सकता हूँ बीच जी में? बिल्कुल, क्यों नहीं बाबा जी, मैंने सवाल कर सकते हैं ताकि लोगों की दिमाग में भी आए और उनके इल्म में इजाफा हो। मिर्जा जी जो कबूतर गर्मी के अंदर परफॉर्म करता है, जी या जो कबूतर इस तरह कर लेते, जो कबूतर ठंड में परफॉर्म करता है, वो गर्मी के अंदर उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं करता, क्यों? जवाब सही देना है। बाबा जी ये तो मतलब बात करने का कि हर बंदे को तो इस बात का इल्म नहीं है। आपको इल्म है तो मैंने आपसे पूछा है ना। मतलब मेरे पास ऐसे कबूतर हैं जो सर्दियों के अंदर परफॉर्म करते हैं और गर्मियों के अंदर नहीं करते परफॉर्म। उनमें कुछ ऐसे कबूतर भी होते हैं जो मतलब दोनों मौसम में परफॉर्म करते हैं। पहले फर्क तो, क्या है? फर्क ये है बाबा जी, जो मतलब पोले जिस्म वाला, नरम जिस्म वाला जो होता है ना, वो कबूतर गर्मी में सर्दी में परफॉर्म करेगा, शाम और तक, वही शाम तक उड़ेगा, और यही कबूतर गर्मी में नहीं परफॉर्म करेगा। अच्छा, अभी एक जिस्म, वो सख्त जिस्म वाला जो कबूतर होएगा, हाँ। सही है, वो गर्मी में परफॉर्म करेगा और सर्दी में वो रात रह जाएगा, सही है। और एक ऐसा जिस्म है, सही है, वो गर्मी में भी परफॉर्म करेगा और सर्दी में भी परफॉर्म करेगा, माशाल्लाह। वो जो जिस्म होएगा वो फ्लेक्सिबल हड्डी होएगी उसकी, सही है। उसकी पहचान क्या है? बहुत दोस्तों ने मेरे से पूछा है, क्योंकि ये हम दोनों उस कबूतर के ऊपर हाथ फेरते रहे हैं, वो लांच वाले कबूतर पे अबू सऊद के जा जाकर। जी जी ठीक है, उसकी पहचान क्या है? असल में बाबा जी ये सवाल मतलब जो आपसे पूछेगा ना पहचान क्या है, या ठीक है इल्म फैलाना चाहिए, आप इल्म फैलाते हैं, सही है। वो यार लोग मेरे से, कबूतर आप हाथ में पकड़ते हो ना भाई साहब, आप कबूतर को जब भी हाथ में पकड़ोगे ना, तो कुछ कबूतर ऐसे होते हैं, आपको बताऊंगा, ये जितने भी देखने वाले हैं ये नोट कर लें, सही है। जिसको तो समझ आ गई ठीक है, और जिसको नहीं समझ आई उसने मजाक ही उड़ाना है, सही है। क्योंकि हम लोगों को जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इतना टाइम हो गया यूएई के अंदर शो कर रहा हूँ, और मैं आपको अपनी ट्रॉफियाँ भी दिखा दूंगा। एक एक्सपीरियंस होता है, एक नॉलेज होता है, जिसके ऊपर आदमी परफॉर्म करता है। ऐसे नहीं होता कि तुक्का लग गया, ये हो गया वो हो गया, एक दफ़ा तुक्का लग गया, 2 दफ़ा तुक्का लग गया, सही है, बार बार तुक्के नहीं लगते, बार बार तुक्के नहीं लगते हैं। आप एक कबूतर को जब भी पकड़ेंगे ना, तो आप जब भी उसके जिस्म के ऊपर हाथ फेरेंगे, वो कबूतर थोड़ा हाथ का जरा स्टाइल बना के दिखाओ, कैसे हाथ फेरोगे? कबूतर को पकड़ेंगे ना, जैसे कबूतर पकड़ते हैं, हर आदमी का स्टाइल अलग अलग है पकड़ने सही है। कबूतर का। जब भी आप कबूतर को पकड़ के हाथ फेरते हैं ना कबूतर, सही है, आप देखते हैं, कश्ती देखते हैं उसकी, कश्ती उसकी देखते हैं, जब ये हाथ घुमाने के बाद ना आप देखते हैं यार इसको तो थोड़ा जोड़ खुला है, सही है, आपको नरम लग रहा है। आप 2-3 दफा जब भी उसके ऊपर हाथ फेरेंगे ना, या कबूतर किसी को पकड़ा दे, 2-3 बार हाथ फेरने के बाद वही कबूतर आप पकड़ेंगे ना, वो जिस्म को टाइट करेगा, और जोड़ आप बोलेंगे ये मैंने कबूतर अभी देखे है, इसके जोड़ खुला था, अभी बंद कैसे हो गया। ये लोगों के लिए मजाक है, मैं जो ये बता रहा हूँ ना, अपने कबूतरों के ऊपर आप प्रैक्टिकल करके देखो, आपको समझ आएगी कि कबूतर, आप आदमी का, दरिंद परिंद चरिंद किसी का भी हिसाब लगा लो। जब भी आप स्टार्टिंग में आप जब भी थोड़ा रनिंग करते हैं या जिम में जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो जब भी आपका थोड़ा सा जिस्म वार्म अप होता है ना, टाइट हो जाता है, सही है।
तो ये भी कहानी इसी तरह की है, लेकिन हर बंदे की समझ में नहीं ये बात आएगी। भाइयों इसमें आवाज क्या आप लोगों को ठीक नहीं आ रही? क्योंकि एक भाई बोल रहे हैं कि इसमें आवाज ठीक नहीं आ रही। वो उसमें चेक करो। हाँ ये जरा बता दिए काइंडली। अनिल अपने फोन में देखिए जरा आवाज आ रही है? तुम चेक करो ਤੁਹਾਡੇ फोन 'ਚ आ रही है आवाज? जी मैं तो जनाब जो मेरा ओपिनियन है या मेरी अपनी राय या मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो मैंने आप लोगों तक शेयर किया है। सही है, वो आप लोगों की इस्लाह करने की कोशिश कर रहा है। बाकी आप ठीक है यार, ठीक है यार भाई, ठीक आ रही है आवाज, ठीक आ रही है। चौधरी यसीन साहब भी गुड कर रहे हैं सरकार। ये भी कहानी इसी तरह की है, लेकिन हर बंदे की समझ में नहीं ये बात आएगी। भाइयों इसमें आवाज क्या आप लोगों को ठीक नहीं आ रही? लो जी, आज जो बात थी फ्लेक्सिबल हड्डी की, ठीक है जी, वो भी आपको बता दी कि वो कैसे होगा। कि जैसे आपने कबूतर हाथ में पकड़ा है, आपने उसकी हड्डी पे हाथ फेरा है, ठीक है ना, वो आपको कबूतर नरम महसूस हुआ या इसके जोड़ थोड़े नरम महसूस हुए हैं। आपने 2-3 दफ़ा वो या 1-2 बंदों के हाथ में वो कबूतर घूम के आपने दोबारा वो आपके हाथ में कबूतर आया, तो वो कबूतर आपको महसूस हो रहा है कि जोड़ बड़े तंग है। वो फ्लेक्सिबल हड्डी वाला कबूतर होता है। दोनों मौसमों में इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो परफॉर्म करके दिखाएगा कबूतर और बैठेगा। नरम मौसम में भी उड़ के बैठेगा, सख्त मौसम में भी उड़ के बैठेगा। अच्छा, जो भाई कह रहे हैं ना रिकॉर्डेड मूवी, यार रिकॉर्डेड मूवी मैंने बाकायदा बनाई हुई है। वो बंदा बेचारा जो था ना थोड़ा सा काम में लगा हुआ है, उसको टाइम नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से ना वो मूवी अभी तक आई ही नहीं है, ठीक है ना। और जिस भाई को भाई कोई बात अच्छी ना लगी हो तो उससे मादरत है, ठीक है। हमें इस वक्त दो इजाज़त, दुआओं में याद रखो। कोशिश यही है कि अच्छी कबूतरबाजी जो हमें पता है आप लोग तक पहुँचाऊँ, ठीक है। बहुत सारे मैंने दोस्त ये मूवियाँ बनाने की वजह से अपने खो दिए हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि वो दोस्त थे ही नहीं, कि जो किसी की इस्लाह देखते हुए खुश ना हो वो दोस्त नहीं है। क्योंकि इस्लाह करनी चाहिए, उससे अल्लाह राज़ी होता है। बाकी दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज़। फिनिश किधर? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।